होते हैं जब आपके साथ खड़े होते हैं ना, तो आपको उनके बारे में कुछ बोलने का मन नहीं करता। आपका मन करता है कि माइक आप उन्हें दे दो और उन्हीं से सुन लो। आपका ऐसा मन करता है क्या? यस और नो? मेरा भी एग्जैक्टली यही करता है कि सर मैं आपसे जानूं, क्योंकि मैंने जब इनको पहली बार किसी को मोटिवेट करते देखा था स्टेज पर ना, तो मुझे लग रहा था अच्छा हुआ मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हुआ। राइट? सो सर, योर जर्नी इन वेस्टीज एंड द मैसेज दैट यू लाइक टू गिव टू द ऑडियंस। Big round of applause. Thank you. Thank you. ये तो बहुत पहले पता था कि हरियाणा के लोग हैं बड़े खतरनाक, और आते हुए मुझे सबूत भी मिल गए। मैं जब बाहर से आ रहा था तो एक लड़का लड़की खड़े हुए थे, चक्कर वक्कर होगा उनका कोई। तो हुआ क्या, वो लड़की कह रही थी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शादी के बाद आधे दुख बांट लूंगी, मैं तुम्हारे शादी के बाद आधे दुख बांट लूंगी। तो लड़का बोला भाई मुझे कोई दुख वुख नहीं है। कह रही तू शादी तो करके देख। तो समझ आइए आप, भाई मैं हरियाणा में ही हूं। तो दोस्तों, नाम मेरा हरीश अरोड़ा, रहने वाला हूं मैं उत्तराखंड का, और पिछले 3 साल से दिल्ली के अंदर रहता हूं। और इस इंडस्ट्री को जब मैंने पहली बार देखा था तो मैं इस इंडस्ट्री से कुछ इस तरीके की एलर्जी करता था। मुझे लगता था कि जितने भी खाली लोग हैं सारे यही काम करते हैं। फैमिली का मेडिसिन का बिजनेस है पिछले लगभग 42 सालों से। और जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री का प्लान देखने गया था तो एक व्यक्ति बैठा हुआ था, कुछ गोले गोले बना रहा था। बोले अरोड़ा जी ये तुम आगे बनेंगे, 6 बनेंगे, तुम करोड़पति बन जाओगे। मैंने सिर खुजाया, मैंने कहा चल यार ठीक है। 20 मिनट का प्लान खत्म हुआ था। मुझे आज भी याद है जब 20 मिनट का प्लान खत्म हुआ था तो मैंने एक डायलॉग मारा था, एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है। यह डायलॉग था। अच्छा, मैं सोच रहा था इस डायलॉग को मारने के बाद जान छूट जाएगी। वो बंदा बोला क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं मेडिसिन का बिजनेस करता हूं। बोले कितने साल हो गए? मैंने कहा जी मुझे 8 से 10 साल हो गए, मेरे परिवार को 30-35 साल हो गए। बोले एक बात, 3 सवाल पूछे जिनके मैं सवालों के सही तरीके से जवाब नहीं दे पाया, जिसके कारण मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था। उस व्यक्ति का पहला सवाल था आपने क्या कहा? मैंने कहा जी टाइम नहीं है। बोला रोज ये बताओ आप अपनी जिंदगी में फ्री कब होगे? मरने के बाद। दूसरा सवाल था उस व्यक्ति का, इतने साल हो गए काम करते हुए, आपका बैंक बैलेंस कितना है? अच्छा, इतना नहीं था कि बताया जा सके। अच्छा ही कह के टाला। तीसरा सवाल था उस व्यक्ति का कि अगर आप काम करने के काबिल नहीं रहे तब भी क्या आपको पैसा आता रहेगा? मुझे खुंदक आ गई तीसरे सवाल पे। मैंने कहा तुझे आता है क्या? बोला नहीं मुझे नहीं आता, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर लाखों लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर जिनके पास अपने आइलैंड्स हैं, जिनके पास अपने एयरक्राफ्ट हैं, और ऐसे हजारों लोग हैं जो आज काम नहीं करते, उनको लाखों रुपए महीने की इनकम आती है। मैं सोचने पे मजबूर हो गया, एक चीज सोची कि अगर इस व्यक्ति की बातें सच है तो इसको छोड़ा क्यों जाए, और अगर ये खाली गप्पे हैं तो क्यों टाइम पास किया जाए। मैंने कुछ स्टडी किया, कुछ बुक्स पढ़ी, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, रिच डैड पुअर डैड, कॉपीकैट मार्केटिंग और बिजनेस स्कूल जैसी कुछ बुक पढ़ी। उन बुक के माध्यम से मुझे कुछ चीजें पता चली जो मैं आपसे बांटने आया हूं। मुझे पता यह चला कि पूरी दुनिया का 95% पैसा 5% लोगों के पास है, और 5% पैसा 95% लोगों के पास है। और ये 95% आम लोग अपनी जिंदगी को किस तरीके से जीते हैं, मैं कुछ लाइनों में आपको जरूर बताऊंगा। ये 95% आम लोग अपनी जिंदगी को जीते कैसे हैं कि एक आम आदमी कहता है कि मैं मरता रहा, मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए। फिर मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा अपनी नौकरी और अपने बिजनेस के लिए। फिर मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए।
फिर मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा अपने बच्चों को सेट करने के लिए। और जब मैं मर रहा था तब मैं सोच रहा था मैं जिया कब था, मैं जिया कब था, मैं जिया कब था, मैं जिया कब था। एक आम इंसान हमेशा एक बात सोचता है कि बस मेरी पढ़ाई लिखाई हो जाए, मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी, होगी पढ़ाई लिखाई, बस मेरी शादी हो जाए, फिर जिंदगी सेट होगी, शादी के बाद जिंदगी सेट। सारा ढंग से आदमी मुस्कुरा भी नहीं पा रहा। बस मेरे बच्चे हो जाए, फिर मेरी जिंदगी सेट। ये बच्चे बड़े कब होंगे साला, फिर जिंदगी सेट। बच्चे बड़े हो गए, बस बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, फिर जिंदगी सेट। बस बच्चों की शादी हो जाए, फिर जिंदगी सेट। अपने बच्चों की शादी कर ली, अब हम अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए, अब सेट। साले ऊपर भी तो जाना है अब। ये जिंदगी सेट नहीं हुई। क्यों नहीं होती एक आम इंसान की जिंदगी सेट? क्यों नहीं होती एक आम इंसान की जिंदगी सेट? क्योंकि मैंने सुना है और पढ़ा है कि कैलेंडरों के बदलने से इतिहास नहीं बदलते दोस्तों। कैलेंडरों के बदलने से इतिहास नहीं बदलते, इतिहास बदलते हैं अपनी जिंदगी को खुद बदलने से, अपनी जिंदगी को खुद बदलने से। अपनी एक चीज समझ में आ गई यार, अपनी जिंदगी खुद बदलनी पड़ेगी। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एक चीज आया, और जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, कुछ मल्टीनेशनल और कुछ बाइंडिंग कंपनी में काम किया, बड़े बड़े अचीवमेंट लिए, लेकिन एक सिक्योरिटी नहीं मिली, एक रॉयल्टी इनकम नहीं मिली। फाइनली वेस्टीज के अंदर आया। आज से 2 साल पहले जब वेस्टीज को ज्वाइन किया था, तो जब मैं लोगों के पास जाता था, मुझे 5 तरीके के डायलॉग मिलते थे। कौन चक्कर में पड़ गए, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, बेकार की चीजें हैं ये, बेटा इनमें अगर पैसे आते होते ना, हमारे बाल धूप में सफेद हो गए। कुछ नहीं होता इन चीजों में। मुझे पहली बार ज्ञान प्राप्त तब हुआ कि बाल धूप में सफेद होते हैं। जब मुझे डायलॉग पढ़ते थे, कुछ ही रखा, बेकार की चीजें। और यहां तक कि जब मैं लोगों को टूथपेस्ट की बात करता था, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की, बेटा तेरे टूथपेस्ट में तो खाली लौंग है, हमारे में नमक है, इलायची भी है, अदरक भी है, इसमें ये भी है, इसमें लौंग भी है, इलायची भी है, ये भी है। मैंने कहा साले तूने हवन कराना है, टूथपेस्ट करना है? पता नहीं, मुझे आज तक समझ नहीं आई। लोग टीवी के एडवर्टीजमेंट में इतने सोचते हैं टूथपेस्ट में ये साला हवन कर ले पहले तुम मुंह में। तब मुझे पहले भाई टूथपेस्ट दांत साफ करने के लिए होता है यार। जब मुझे लोग डायलॉग मारते थे, कुछ ही रखा, बेकार की चीजें हैं, शुरुआत में मैं बड़ा घबरा जाता था। मैं लोगों से भी कुछ सवाल पूछा करता था, मैं बड़ा प्रैक्टिकल सा बंदा हूं। मैं लोगों से सवाल पूछा करता था। मैंने कहा भाई साहब, जो तुम कह रहे हो कुछ ही रखा, बेकार की चीजें, मेरा कुछ सवाल है। मेरे सवाल ये है कि मैं 5 से 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगवार जैसी कारों पे घूमना चाहता हूं, 45 साल की उम्र के बाद पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना चाहता, अपनी फैमिली को वर्ल्ड टूर कराना चाहता हूं, बताओ मैं क्या करूं? ये हमारे कौन से चाचा की कंपनी है कि तू यही कर, पता करे क्या? बेकार की चीजें, कुछ ही रखे भाई। 5 से 10 लाख महीना कमाना चाहता हूं, BMW, मर्सिडीज पे घूमना चाहता हूं, वर्ल्ड टूर करना चाहता हूं, 45 साल की उम्र के बाद पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना चाहता, मैं करूं क्या? हमें क्या पता आप क्या करो? साला तुम्हें नहीं पता, हमें करने दो यार। सीधी कोई या तो डायलॉग साला कुछ ही रखा, भाई तू बता ना, करें क्या यार? वो इनको पता नहीं। मैंने उनकी बात इसलिए नहीं मानी, मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि ये चाचा ताऊ मेरी जिंदगी नहीं बदल सकता, मुझे अपनी जिंदगी खुद बदलनी पड़ेगी। और वेस्टीज कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हरीश जी एक चीज बताओ कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चल रही है, वेस्टीज ही क्यों की जाए? तो मैं उनको बताना चाहता हूं, जब पवन मलिक जी के साथ गौतम बाली से मुलाकात हुई थी, तो एक ही सवाल पूछा गया था कि वेस्टीज ही क्यों की जाए, तो उन्होंने एक ही लाइन में क्लियर कर दी गई थी कि जिस कारण जो पूरे हिंदुस्तान के नेटवर्क मार्केटिंग के स्टेज, हिंदुस्तान की हर
कंपनी के स्टेज में हर नेटवर्कर एक बात बोलता है कि यहां पर टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, तो वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जहां पर 1 लाख महीने से लेकर 63 लाख रुपया पर मंथ कमाने वाले 2000 से ज्यादा लोग हैं जो टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम ले चुके हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जहां पर 1 लाख महीने से 63 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले 2000 से ज्यादा लोग हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जिसकी 99.99% लीडरशिप आज तक छोड़कर नहीं गई। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जहां पर 125 से ज्यादा लोग BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर जैसी कारें ले चुके हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जहां पर 3500 कार अचीवर्स है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जहां पर हर 4 महीने के अंदर 8 से 10 लोग कार लेते हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जिसने 14 साल में अपने प्लान को कभी चेंज नहीं किया। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जहां पर हर 4 महीने के अंदर 75 से 100 लोग कार अचीवर्स बनते हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जहां पर ऐसे लोग जो आंखों से देख नहीं सकते लाखों रुपए महीना कमाते हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जो 20 देशों में शुरू होने जा रही है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जिसका टर्नओवर आज तक कम नहीं हुआ। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जिसका इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस 127 करोड़ का 36,000 स्क्वायर फीट का दिल्ली ओखला के अंदर है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जहां पर ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लाखों रुपए महीना कमाते हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जहां पर 100 से ज्यादा लोग अपना ड्रीम हाउस बना चुके हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जहां पर 200 से ज्यादा लेडीज 1 लाख महीने से 26 लाख महीना कमाती है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जहां सिर्फ जीते जी नहीं, मरने के बाद भी लाखों रुपए महीने की रोटी कमाती है। अगले 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात क्या है कि जब आप यहां पर सेमिनार खत्म होगा और जब आप बाहर जाओगे आपको कुछ लोग कहने वाले कहां चक्कर में पड़ गया, कुर्सी रखा। कुछ लोग कहेंगे सोचूंगा, मम्मी से पूछूंगा। साला 40 साल का आदमी कहता मम्मी से पूछूंगा। भाई तू पैसे बचा ले, मत फंसा इन चीजों में पैसे। साले पैसे दिए, प्रोडक्ट मिलके साला आज तक समझ नहीं पैसे फंसे कैसे इसके। 14 साल हो गए इस कंपनी को, सब ज्वाइन हो गए, पूरा हिंदुस्तान जुड़ गया। साला 1 करोड़ लोग हैं, 20 लाख लोग एक्टिव हैं, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। 135 करोड़ में 20 लाख घटा दो, इतने लोग बचे हैं। हिंदुस्तान साला जुड़ गया। पता नहीं यार साला क्या बोलूं, मतलब क्या कहूं यार मैं। आज अगर एक चीज सोचनी है और एक करनी है, हम सोचते हैं कि हमारे व्यक्ति पैसे बचा के चला गया, ये 3, 4, 5 हजार के जो सामान ले लेते हमारे पैसे बच गया, इसकी बात मान लेते हैं, इसमें नहीं जोड़ते। गलत। अगर आप सोचते हो कि आपके कोई 3, 5 हजार रुपए बचा के चला गया, गलत सोचते हो। वो आपके 3, 5 हजार बचा के नहीं गया दोस्त, वो आपके सपनों को, आपके परिवार के सपनों को, आपके बच्चों के सपनों को अपने पैरों के नीचे से कुचल कर चला गया और आपको पता नहीं चला दोस्त, आपको पता नहीं चला। अरे मैं तो कहता हूं कि धिक्कार है हम पे कि जिस माँ बाप ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि उसके सपने हम कैसे पूरे करेंगे। धिक्कार है हम पे जिस पिता ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, हमने कभी उस पिता से नहीं पूछा कि तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो। धिक्कार है हम पे जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट में रखा, उस माँ से हमने आज तक नहीं पूछा कि तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहती हो। धिक्कार है हम पे हमारे छोटे छोटे से बच्चे जब किसी चीज की डिमांड करते हैं, हम उनको थप्पड़ मार के चुप कराते हैं। धिक्कार है हम पे हमारे परिवार, हम सोचते हैं हमारे माँ बाप, हमारे परिवार, हमारे भाई बहन किसी चीज की डिमांड नहीं करते। गलत। वो इसलिए किसी चीज की डिमांड नहीं करते, वो इसलिए किसी चीज की डिमांड नहीं करते, उनको पता है इसकी जेब में इतने पैसे ही नहीं है कि ये मेरे सपनों को पूरा कर सके। आज जाइए और मिलिए
जिस व्यक्ति ने आज आपको यहां पर बुलाया है उससे मिलो, उससे कहो कि भाई